नमस्कार दोस्तों, ये मूवी आपका दिमाग हिला देगी तो आखिर तक जरूर देखना। पहले सीन में एक आदमी ट्रेन में सोता हुआ दिखाया जाता है, पर जैसे ही वो उठता है वो काफी परेशान सा दिखता है। उसके सामने एक लड़की बैठी होती है। वो उस आदमी के उठते ही उससे बोलती है कि तुम्हारी एडवाइस बहुत अच्छी थी, थैंक यू। पर वो आदमी कुछ भी नहीं समझ पाता और इधर उधर देखता रहता है। तभी एक औरत उसके जूते पे कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। सामने बैठी लड़की कुछ ना कुछ उससे बोलती रहती है और ट्रेन के बाकी पैसेंजर्स अपना रेगुलर काम करते रहते हैं। पर उसको तभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी टीसी आ जाता है और उससे टिकट मांगता है। जब तक वो कुछ समझ पाता, सामने बैठी लड़की मुस्कुराते हुए उसकी ही जेब से टिकट निकाल के टीसी को दे देती है और उसे शॉन कह के बुलाती है। वो आदमी उस लड़की से बोलता है कि मैं शॉन नहीं हूँ, मैं तो कैप्टन स्टीवन कॉटिस हूँ। वो लड़की इसे मजाक समझती है और हंसने लगती है। अब ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है और वो आदमी बोगी से उतर के बाहर जाने लगता है। बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि अगला स्टॉप शिकागो है। कि तभी एक लड़का एक आदमी को रोकता है और उसे उसका गिरा हुआ वॉलेट वापस करता है। वॉलेट वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। अब ट्रेन फिर से चल देती है और वो वॉशरूम चला जाता है। पर जैसे ही वो वॉशरूम के शीशे में अपनी शक्ल देखता है, वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अपनी शक्ल की जगह किसी और की शक्ल दिखाई दे रही थी। इसी घबराहट में वो अपनी जेबें चेक करने लगता है और उसे जेब में एक वॉलेट मिलता है जिसमें उसी आदमी की शक्ल थी जो उसे शीशे में दिख रहा था। अब इसी घबराहट में जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो लड़की उससे पूछती है, क्या हुआ शॉन? तो वो उस लड़की से बोलता है कि मैं शॉन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ। कि तभी ट्रेन में एक धमाका होता है और उसकी आंख किसी दूसरी जगह खुलती है, जहाँ उसे स्क्रीन पर एक गुडविन नाम की औरत दिखती है जो उसे कैप्टन स्टीवंस के नाम से बुलाती है। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाता, पर धीमे धीमे उसे सब याद आने लगता है। वो गुडविन को बताता है कि वो एक मिशन में अफगानिस्तान में था, पर थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें ट्रेन में खुलती हैं जहाँ एक धमाका होता है और अब वो यहाँ है। गुडविन उससे ट्रेन में हुए धमाके के बारे में पूछती है, पर वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। गुडविन उससे बोलती है कि स्टीवन, तुमको बॉम्ब और बॉम्बर को ढूंढना होगा और ये भी बताती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 ही मिनट होंगे। पर जब तक स्टीवन कुछ सोच पाता या समझ पाता, गुडविन उसे वापस ट्रेन में भेज देती है। अब स्टीवन की आंखें वापस से ट्रेन में खुलती हैं। वो देखता है कि सामने बैठी हुई लड़की वही सारी बातें कह रही थी जो उसने पिछली बार कही थी, पर कुछ अलग तरह से, और बाकी पैसेंजर्स भी उसी तरह बर्ताव कर रहे थे। स्टीवंस को लगता है कि वो किसी सिमुलेशन में है जहां उसका टेस्ट चल रहा है। वो फिर से बोगी के बाहर चला जाता है जहां उसे पहले की तरह वो लड़का एक आदमी को वॉलेट देते हुए दिखता है और वो बॉम्ब को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसे वो बॉम्ब वॉशरूम में मिल जाता है। वो बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए गुडविन से बात करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और सभी पैसेंजर्स को अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप बंद करने को बोलता है। पर जैसे ही वो इतना बोलता है तभी बॉम्ब फट जाता है। अब फिर से स्टीवन की आंखें एक अंधेरे कमरे में खुलती हैं। गुडविन उससे बॉम्ब के बारे में पूछती है। वो बॉम्ब के बारे में उसे सब बता देता है, पर अब स्टीवन काफी गुस्सा चुका था और गुडविन को वो अपने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाने के लिए बोलता है, पर गुडविन मना कर देती है। स्टीवन गुडविन से पूछता है कि उस पे ये इलीगल एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है। तब गुडविन उसे बताती है कि ये कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मिलिट्री और सरकार ने अप्रूव किया है। और ये भी बताती है कि जिस ट्रेन पे उसे भेजा जा रहा है उसी ट्रेन में आज सुबह 8 बजे एक धमाका हुआ था जिसमें सभी लोग मारे गए, और उसी ट्रेन में एक शॉन नाम का आदमी था जिसकी 8 मिनट की यादों में उसे भेजा जा रहा है। इसीलिए उसे बॉम्ब और बॉम्बर को ढूंढना होगा क्योंकि बॉम्बर और भी धमाके करने वाला है और बहुत सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है। पर इससे पहले कि स्टीवन गुडविन से कुछ पूछता, गुडविन उसे वापस से ट्रेन में भेज देती है। अब फिर से उसकी आंखें ट्रेन में खुलती है। वो देखता है कि सामने बैठी हुई लड़की वही बातें बोल रही थी जो पिछली बार बोल रही थी, पर कुछ अलग तरह से, और वो उस लड़की से बातें करने लगता है। कि तभी स्टीवन को एक आदमी बाथरूम से निकलता हुआ दिखता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या उसने किसी और को भी उस बाथरूम से निकलते देखा है। तो वो लड़की बताती है कि हाँ, मैंने तुम्ही को बाथरूम से निकलते देखा था। अब स्टीवन को शॉन पे ही शक हो जाता है और वो उसका बैग चेक करने लगता है। बैग चेक करते हुए उसे एक डायरी मिलती है जिसे पढ़ के उसे पता चलता है कि सामने बैठी हुई लड़की का नाम क्रिस्टीना है, पर उसे उसके बैग में और कुछ भी नहीं मिलता। अब स्टीवन को लगने लगता है कि जो आदमी अभी अभी वॉशरूम से निकला था वही बॉम्बर है। इसीलिए वो क्रिस्टीना को ट्रेन से लेकर उतर जाता है और उस आदमी का पीछा करने लगता है। वो आदमी ट्रेन से उतरकर एक सीट पर बैठ जाता है, पर क्योंकि स्टीवन को उस पर शक था वो उससे पूछताछ करने लगता है और उससे उसका फोन उसे देने को बोलता है। इस बात पे दोनों में लड़ाई होने लगती है, पर तभी ट्रेन में एक धमाका होता है। धमाका देखकर स्टीवन और भी तेजी से उसके कोट में फोन ढूंढने लगता है, पर वो आदमी स्टीवन को दूर हटाने के लिए उसे एक लात मारता है जिससे वो ट्रैक पे गिर जाता है और ट्रेन आने से उसकी मौत हो जाती है।
स्टीवन अब वापस से उसी अंधेरे कमरे में पहुंच जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि उसे बॉम्बर तो नहीं मिला, पर उसने एक पैसेंजर की जान बचाई। तब गुडविन उसे बताती है कि जिस दुनिया में उसे भेजा गया था वो सिर्फ 8 मिनट की है, जो कि सोर्स कोड सॉफ्टवेयर में चलती है, और इस सॉफ्टवेयर को डॉक्टर रेटलेज यानी कि उसके बॉस ने डिजाइन किया है। डॉक्टर रेटलेज उसे बताते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किसी की यादों के 8 मिनट में काम करता है, इसीलिए शॉन के ब्रेन में जो याददाश्त है उसी टाइम के अंदर उसे बॉम्बर को ढूंढना है। और ये भी बताते हैं कि ये कोई टाइम मशीन नहीं है जो उसके किसी को बचाने से कुछ भी बदलेगा। इस बात पर स्टीवन और डॉक्टर में बहस होने लगती है, क्योंकि स्टीवन को लगता था कि वो सब कुछ असली है और वो लोगों को बचा सकता है। तभी गुडविन उन दोनों से बोलती है कि अगला हमला शिकागो में होगा और उनके पास टाइम कम है। ये बोलते ही गुडविन स्टीवन को वापस से ट्रेन में भेज देती है, पर जाने से पहले वो स्टीवन को बताती है कि एक गन ट्रेन में रखी है, वो उसका यूज़ कर सकता है। अब स्टीवन फिर से ट्रेन में पहुंच जाता है और तुरंत गन लेने के लिए सिक्योरिटी बॉक्स की तरफ जाता है। जैसे ही वो सिक्योरिटी बॉक्स से गन निकालने की कोशिश करता है, उसे टीसी टेजर से एक बिजली का झटका देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो क्रिस्टीना उसके सामने होती है। वो क्रिस्टीना से उसका फ़ोन मांगता है ताकि वो अपने पापा को फ़ोन कर सके, पर तब तक धमाका हो जाता है और सब मारे जाते हैं। अब वो फिर से उसी कमरे में पहुंच जाता है। वो गुडविन से बोलता है कि उसे उसके पापा से बात करनी है, पर गुडविन उसे टाल देती है और ट्रेन पे वापस भेज देती है। ट्रेन पे पहुंचते ही स्टीवन उस लोगों को एक टिश्यू पे बना लेता है। असल में इस बार वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है और किस हालत में है। वो क्रिस्टीना से भी उस लोगों के बारे में पूछता है, पर उसे उस लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो उसे बहाने से अपने यानी कि कैप्टन स्टीवन कॉर्टिस के बारे में पता लगाने को बोलता है कि तभी उसे एक औरत दिखती है जो कि मिलिट्री में काम करती है, और वो उस औरत से उस लोगों के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि ये नेल्सन एयरबेस का है। स्टीवन उस औरत से उसका फ़ोन मांगता है और नेल्सन एयरबेस में फ़ोन लगाता है कि तभी क्रिस्टीना उसे बताती है कि कैप्टन कॉर्टिस की डेथ फरवरी में हो गई थी। स्टीवन को शॉक लगता है और जब तक स्टीवन और कुछ समझ पाता, गुडविन उसे वापस बुला लेती है। वो गुडविन से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, तो गुडविन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग का कुछ हिस्सा जिंदा है। यहाँ पता चलता है कि स्टीवन घायल हालत में एक कैप्सूल में लाइफ सपोर्ट पर है, और वो जो कमरा जो उसे दिख रहा है वो सिर्फ उसकी एक कल्पना है। तभी वहाँ डॉक्टर रेटलेज आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि ट्रेन पे उसके कुछ भी करने से पास्ट में कुछ भी नहीं बदलेगा। स्टीवन उनको बताता है कि मैंने आपको ट्रेन से कॉल की थी, पर डॉक्टर उसकी बात नहीं मानते और इस बात पे दोनों की काफी बहस होती है। अब स्टीवन बहुत हताश और निराश हो चुका था। स्टीवन डॉक्टर से बोलता है कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। तो डॉक्टर उससे बोलता है कि ठीक है, इस मिशन के बाद तुम्हें मरने दिया जाएगा, और उसे वापस ट्रेन पे भेज देता है। पर हर बार की तरह उसे बॉम्बर नहीं मिलता। उसे कई और बार भी ट्रेन पे भेजा जाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तब डॉक्टर रेटलेज स्टीवन को उसके पापा की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें वो स्टीवन और अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में बोल रहे थे, जिसे सुनकर स्टीवन काफी भावुक हो जाता है और फिर से ट्रेन पे चला जाता है। इस बार स्टीवन ट्रेन पे जाते ही गन हासिल कर लेता है और बॉम्ब के ट्रिगर को निकाल देता है। वो उसी मोबाइल के लास्ट डायल नंबर पे कॉल करते हुए बाहर आता है तो उसे एक आदमी फोन पे बात करता दिखता है और स्टीवन उसे पकड़ लेता है। पर डबल चेक करने के लिए जब वो फिर से कॉल करता है तो उसे ट्रेन के बाहर वो वॉलेट वाला आदमी फोन पे बात करता दिखता है और वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो देखता है कि वो आदमी वापस से अपना वॉलेट ट्रेन में फेंक देता है। वॉलेट चेक करने पे उसे उस आदमी का नाम डेरिक फ्रॉस्ट पता चलता है। स्टीवन को बाहर देख क्रिस्टीना भी उसका पीछा करने लगती है। अब स्टीवन डेरिक को पकड़ लेता है और उसकी वैन में रखे हुए बॉम्ब को भी देख लेता है, पर तभी वहाँ क्रिस्टीना आ जाती है, जिसका फायदा उठा के डेरिक स्टीवन और क्रिस्टीना को गोली मार देता है। क्रिस्टीना तुरंत ही मर जाती है। ये देख स्टीवन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि शायद वो क्रिस्टीना से प्यार करने लगा था। स्टीवन मरने ही वाला होता है कि उसे ट्रेन में धमाका दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि बॉम्ब में शायद एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल अटैच थे। अब वो वापस रूम में आ जाता है और हर बार की तरह उसे वापस आते हुए कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे ही वो रूम में पहुंचता है, वो गुडविन और डॉक्टर रेटलेज को बॉम्बर का नाम बता देता है और उसकी गाड़ी की डिटेल्स भी बता देता है, जिसकी वजह से डेरिक पकड़ा जाता है। वो लोग स्टीवन को थैंक्स बोलते हैं। स्टीवन डॉक्टर से बोलता है कि आपने वादा किया था कि मिशन के बाद मुझे मरने देंगे। तो डॉक्टर उसे टालने के लिए उससे पूछता है कि क्या तुम और कुछ भी चाहते हो। तब स्टीवन बोलता है कि मैं मरना तो चाहता हूँ, पर पहले मैं उस ट्रेन के सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये नामुमकिन है। अब स्टीवन गुडविन से बात करने लगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे उस ट्रेन पे भेज दो। गुडविन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो असली दुनिया नहीं है, पर स्टीवन
उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है और उससे ये भी कहता है कि उसे वहाँ भेजने के बाद उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया जाए। अब क्योंकि गुडविन को लगता था कि डॉक्टर स्टीवन को ना हुआ के उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो स्टीवन की बात मान लेती है और चोरी छुपे उसे वापस ट्रेन पे भेज देती है। जैसे ही स्टीवन ट्रेन पे पहुंचता है वो क्रिस्टीना से कॉफी के लिए पूछता है। क्रिस्टीना कॉफी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब स्टीवन टीसी के पास जाता है और चुपके से उसकी हथकड़ियां चुरा लेता है। जैसे ही ट्रेन रुकती है डेरेक ट्रेन से उतरने लगता है, पर स्टीवन उसे पकड़ लेता है। स्टीवन उसकी बंदूक ले लेता है और वहीं पर हथकड़ी लगा के पोल से बांध देता है। वो अब डेरेक के ही फोन से पुलिस को फोन करता है और बॉम्ब के बारे में सब बता देता है, जिसके बाद वो डेरेक का ही दूसरा फोन लेके गुडविन को मैसेज करता है और फिर वो अपने पापा को फोन लगाता है। पर वो अपने पापा से शॉन बन के बात करता है और उनसे अपने टूटे हुए रिश्ते के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद वो क्रिस्टीना के पास चला जाता है और अपने 8 मिनट खत्म होने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रिटलेज को पता चल जाता है कि गुडविन ने स्टीवन को ट्रेन में भेज दिया है और अब वो उसका लाइफ सपोर्ट हटाने जा रही है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर क्योंकि गुडविन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था इसीलिए वो अंदर नहीं घुस पाता। और जैसे ही 8 मिनट खत्म होते हैं गुडविन स्टीवन का लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है। लाइफ सपोर्ट बंद करते ही ट्रेन के अंदर सब रुक जाता है, पर अचानक सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। दिखाया जाता है कि स्टीवन और क्रिस्टीना बाहर चले जाते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर ही अपनी लाइफ जीने लगते हैं। शायद वो दोनों सोर्स कोड में ही जिंदा थे या फिर नहीं। अब दिखाया जाता है कि रेडियो पे 8 बजे की मॉर्निंग न्यूज चल रही थी। गुडविन अपने ऑफिस पहुंचती है कि तभी उसका फोन बजता है। जब वो अपने फोन पे आया हुआ मैसेज पढ़ती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वो मैसेज स्टीवन का होता है, जिसमें उसने लिखा था कि अगर तुम ये मैसेज पढ़ रही हो तो तुम लोग सोर्स कोड को समझ ही नहीं पाए हो, और वो बॉम्ब के बारे में भी सब कुछ बताता है। जब गुडविन डॉक्टर रिटलेज के कमरे में जाती है उन्हें ये सब बताने, तो उसे पता चलता है कि किसी ने सुबह ही पुलिस को बता दिया बॉम्ब के बारे में और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें।